विदिशा से रश्मि जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, मंदिर जी में मुझे नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो चप्पल के बराबर होते हैं और छोटे बच्चे मुझे पहनकर मंदिर में अंदर चले जाते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता, उन्हें कितना पाप लगेगा? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, एक बात यह है कि बच्चों को पता नहीं है, और जब बच्चों को पता नहीं है तो उनके पाप की जो गणना की जाएगी वो कम होगी। लेकिन माता पिता को पता है, तो माता पिता को बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा ये अयोग्य है। आप सबसे भी एक बात कहता हूँ, अभी तो मैंने एक दिन चौके में मोजे देखे थे, तो मैंने कहा ये तो पहले तो उनको बाहर किया जाए। अब वो चौके में मोजे पहने तो पैर कब धोए उन्होंने? अगर आपको ठंडी आदि का मौसम है, ठंडी आदि लगती है, लकड़ी का पाटिया लें, और भी बहुत सारी चीज़ें आप चटाई आदि ले सकते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है कौन सी, मोजे पहनने की, वो जूते के ही समान आएगी। अजी तो ठीक है, फिर भी जूते मोजे तो अयोग्य हैं ही। आजकल तो सिस्टम चेंज हो गया, बच्चों के अशुद्ध होने के डर से माता पिता मंदिर उनको डायपर पहना के लाते हैं, गुरुओं के पास भी ले आते हैं, और वो प्रेशर लगाता है, हम कहते भैया अरे ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा। वहां देव सास गुरु तीनों विराजमान, यहाँ भगवान है, गुरु हैं, और फिर ग्रंथ भी सामने रखा है, देव सास गुरु विराजमान है, और वहीं आपकी प्रक्रिया चल रही है। पहले के लोग क्या करते थे, निवृत्त करा के लाते थे, घर पर किसी और के हाथ में दे करके आते थे, वो प्रक्रिया सही है। अशुद्ध अवस्था में किया गया काम अशुद्धि देता है। कौंड जो एक करकंडू चरित्र था उसको पढ़ लेना चाहिए। एक राजा अवधि ज्ञानी मुनराज से पूछता है कि मैं राजा बना हूं किस पुण्य से, लेकिन मेरे हाथों और पैरों में कुष्ठ है, सफेद दाग है, किस कर्म के उदय से? राजा मुनराज कहते हैं राजा से कि आप उसके पूर्व भाव में माली थे, जो बगान से फूल चिनता है ना, तो उस तालाब में एक सहस्त्र दल कमल खिला, जिस कमल में 1008 पंखुड़ियां थी। तो उन 1008 पंखुड़ियों कमल को देखकर तुम बहुत हर्षित हुए और तुमने वो ले जाकर के मुनिराज को दिया। मुनिराज को दिया तो मुनिराज ने वो कमल कह दिया कि आप तो आचार्य परमेष्ठी को दें। आचार्य परमेष्ठी ने कहा कि भगवान को ही चढ़ाएं, और भगवान को आपने वो कमल चढ़ा दिया। लेकिन जल्दबाजी में आप हाथ और पैर धोना भूल गए थे, दोनों कीचड़ से युक्त थे। कमल चढ़ाया था इसके नियोग से तुम राजा बने हो, लेकिन तुम्हारे हाथ और पैर कीचड़ में सने थे, इसलिए तुम्हारे हाथ और पैर में कुष्ठ है। भगवान की आराधना आपने की है, और अगर आपने अशुद्धि पूर्वक की है, फल तो मिलेगा, लेकिन साथ में और भी चीज़ें मिलेंगी। इसका ध्यान रखें, शुद्धि का ध्यान रखें, ऐसा समझिए।